ये उस समय की बात है जब ड्रैगन्स ने हस्तिनापुर नाम के एक अच्छे खासे राज्य पर काबू कर लिया था और इस राज्य में रहने वाले सभी लोगों के घर उजाड़ दिए थे। एक योद्धा ने काफ़ी ड्रैगन मारे और बाकी ड्रैगन्स को डराने के लिए उनके कई हजारों लाखों मूर्तियाँ, पुतले और फॉसिल्स, जो कि हम आपके वो होते हैं, वो डराने की सबसे अच्छी चीज़, हड्डियों के कंकाल सब टांगे, पर कोई फ़ायदा न हुआ। फिर अल्टीमेटली वो थक हार कर एक कासल बनाया। उसने ये दो घर बनाए क्योंकि बाकी सारे घर तोड़ दिए गए थे। इन दो घरों में विलेजर्स, 3 घरों में विलेजर्स आते ही कि तब तक ड्रैगन्स वापस आ गए। ड्रैगन्स को भगाने में उस महायोद्धा ने बहुत मेहनत की थी, पर अब उसकी आर्मी की जो फौज थी, उसका उसका जो शेल्टर होम था, उसका ये हाल हो गया था। उसका जो कैसल किला उसने मेहनत करके सिक्योरिटी लावा से सिक्योर करके बनाया था, उसका अब ये हाल हो गया था। बीच में एक पैसेज भी बन गया था। अब अगर हम बात करें कि लावा कहाँ से निकल रहा था, एक पहाड़ से लावा निकल रहा था। ये पहाड़ असल में एक श्रापित पहाड़ था। इसके आसपास जहाँ अंधेरा होगा वहाँ पर ड्रैगन आएंगे, और यहाँ पे हस्तिनापुर राज्य में अंधेरा बहुत कम होता था। पर तभी एक दिन एक आइस ड्रैगन ने जन्म लिया, जो कि यहाँ से एक तालाब दूर रहता, 2 तालाब दूर रहता था। एक तालाब और एक छोटी नदी थी वो बेसिकली। तो अब अगर हम बात करें कि वो क्यों था ऐसा, कि उसी ड्रैगन ने, अकेले ड्रैगन ने हर ड्रैगन पर राज कर रखा था। तो वो जो ड्रैगन था वो आपका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। उससे ताकतवर ड्रैगन आज तक पैदा ना हुआ था। वो ड्रैगन ये इतना बड़ा ये तालाब, सागर से जुड़ा हुआ तालाब पार कर कर उसका ये इसने इतना तोड़ रखा था। उसकी गुफा आती थी जहाँ पे उसने अपना टेम्पररी होम बना रखा था। उस गुफा को यहाँ से अंदर घुसते तो कहीं यहाँ आपको वो एक ऐसा, ये है उसकी मेन एंट्रेंस। यहाँ से घुसते ही आग की परीक्षा। असल में जो योद्धा था उसने बहुत कोशिश की थी कि इस ड्रैगन को, हाँ, इस महा विशाल आइस ड्रैगन को रोकने के लिए आग की सीमा लगा दी जाए। वो काम भी की, पर जो उस ड्रैगन के साथी ड्रैगन थे उन्होंने तहलका मचा दिया। लेकिन उनके पास इतनी अकल होती तो अभी वो ड्रैगन नहीं इंसान होते। तभी उन ड्रैगन्स का खात्मा करने के लिए वो योद्धा आगे बढ़ा, और तभी एक फायर ड्रैगन, जो कि आपको आज के दिन में इस पहाड़ के पीछे सोता हुआ दिखाई दे जाएगा, ये ही ड्रैगन आपको मिला था। और इस ड्रैगन ने एक ही सांस में उसको राख कर दिया, योद्धा को राख कर दिया। कई ड्रैगन मरे पड़े हो हैं समुंदर के तट पे। कई ड्रैगन के हमले अभी भी घूम रहे हैं समुंदर के बहाव से। कई ड्रैगन्स की लाशें पड़ी हैं, तो कोई सो रहा है, तो कोई एक राज कर रहा है, तो कोई एक उड़ रहा है। ऐसे ड्रैगन्स कभी थकते नहीं हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। हस्तिनापुर का सूरज अस्त हो चुका था। उसमें अगर कोई रोशनी दिखती थी तो वो सिर्फ आग, लावा की होती थी, या फिर कुछ छोटी छोटी मशालें जो ड्रैगन के उन हमलों से बच गई हों। हस्तिनापुर जैसे इस राज्य का एक राजा भी था। उसका नाम था गेमर शैक्स। ये राजा कोई आम राजा न था। इसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए
इतने हथियार बनाए जिनको गिनने से कम था। उस वो और उसका एक ऐसा त्रिशूल जो कि वापस आ जाता था जब वो चाहता था। पर वो जितना भी ताकतवर हो, आखिर किसी ड्रैगन का सामना थोड़ी ना कर सकता था। उसको ज़रूरत थी तो थी उसकी वापस कैसल में घुस के रिसोर्सेज निकालने की। और वो शुरू हो गया क्योंकि उसने अपना कैसल रीबिल्ड किया था, तो उसको अच्छे से याद न था कि कहाँ है उसका सारा सामान। एक बार उसके पास उसका सारा सामान था, वो तब जाने की कोशिश कर रहा था कुछ ड्रैगनों को मारने। पर तभी जब वो अपने शाही कमरे में घुसे, तब उनको पता चला कि अरे नहीं, ये क्या, मेरा शाही कमरा जिसमें मैंने अपना तिलिस्मी सामान रखा था वो तो टूट गया है। किसी ड्रैगन ने उसे तोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, किसी ड्रैगन ने उनका शाही कमरा जिसमें उन्होंने अपना सारा जादूगरी का सामान रखा था वो तोड़ दिया था। अब आगे तो अब मैं क्या करूं? अब मैं उस आइस ड्रैगन को कैसे हराऊंगा? मेरे को खाना खाना होगा जल्दी, वरना मैं भूख के मारे मार दिया जाऊंगा। जल्दी खा लिया है मैंने खाना। ये मैं अपने बेसमेंट से निकलता हूँ, कोई मुझे देख नहीं पाएगा। ये मैं पिकैक्स निकाल लेता हूँ अपनी। तो गाइस, मुझे अब बताना है आपको मेरी पूरी कहानी कि मैं कैसे इस हाल में यहाँ फंसा हुआ हूँ। ये हमारा खजाना है और इसकी हमें खोलने की कभी ज़रूरत ना पड़ी थी आज से पहले। आखिरकार आज का मंजर भी कुछ और है। तो गाइस, ये हमने खुद ही बनाया था यहाँ से बंद करने के लिए जब हम घुस जाएं। ये हमने सिर्फ घुसने के लिए बनाया था, पर कभी सोचा ना था कि यहाँ से निकलने के लिए हमें अब ये कैसा जादू है, ये कैसा जादू है, हमें अपने ही कैसल छोड़ भागना पड़ेगा किसी दिन। वो देखिए, एक ड्रैगन उड़ रहा है, मुझे उसकी नज़रों से बच के जाना होगा। अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं शायद बच ना पाऊँ, या तो मैं जल्दी से उड़ के निकल लेता हूँ। मेरे पास उड़ने के लिए बहुत कम समय बचा है। अब तो ये गया, ये मुझे झेलेगा, मेरे हमले सहेगा। अरे बाप रे, मैं इनका क्या ही सामना करूँगा। इनके साथी कहाँ नहीं है, तो चारों ओर उन्हीं के साथ ही उड़ रहे हैं। मैं इस हालत में तो मैं कहीं और नहीं जा सकता। मैं उनके आका, जो इनका सबसे ताकतवर ड्रैगन है, उससे लड़ने भी नहीं जा सकता। मैं अभी उतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ। मुझे कुछ ड्रैगन मारने होंगे, उनके दिल इकट्ठा करने होंगे और अपना एक खुद का ड्रैगन बनाना होगा। एक ड्रैगन को अपना बनाने की कोशिश करने में मेरी जान भी जा सकती है, क्योंकि उस ड्रैगन के मन पे होता है वो। अगर वो अच्छे मन में है, अच्छे मूड है उसका, मुझे जल्दी से एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खाना होगा और उड़ के अपने महल, जो कि मेरे लिए अभी सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ जाना होगा, जहाँ पे कोई मुझे मार ना सके। पर ये क्या, ये मेरे महल का क्या हाल हो गया है? अरे नहीं, अरे नहीं, नहीं, मेरा महल नहीं, 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 ये मेरे आखिरी निशानी है इस राज्य की। मुझे छुपना होगा। मैं छुप ही रहा हूँ, पर वो मुझे देख ले रहा है। मुझे अपने बेसमेंट में जाना होगा, तहखाने के पास खजाने की रक्षा करनी होगी। खजाना हमारे पूर्वज हम तक छुपा के लाए हैं। हमें और किसी, चाहे वो ड्रैगन हो या इंसान, हमें हर किसी से लड़ जाऊंगा, जान दे दूंगा,
पर हार नहीं मानूंगा। हमें काफ़ी सारी किताबों, यहाँ पे एक लाइब्रेरी है छोटी सी, और यहीं पे लिखा है कहीं पे इस किताब में, ये किताब पीली वाली किताब में, कि ड्रैगन को अपना कैसे बनाते हैं।